वोट चोरी को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी की तरफ से आज एक बड़ा हल्ला बोल किया गया। उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई तरीके के जो है डाटा भी रखा है और साथ में उन्होंने कहा है कि वोट चोरी लगातार हो रही है। हालांकि हरियाणा में भी एफआईआर को लेकर नोटिफिकेशन तो कर दिया गया है सभी राजनीतिक पार्टियों को कि अपना BLO तैयार किया जाए, क्योंकि अब हरियाणा में भी होने जा रहा है। हालांकि 27 में पंजाब में चुनाव है, पंजाब में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमारे साथ पंजाब प्रधान राजा वड़िंग मौजूद है। सर, आज राहुल गांधी की तरफ से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता है। देखो, वोट चोरी तो हो रही है, ये तो अब आप किसी भाजपाई से पूछ लीजिए ऑफ द रिकॉर्ड, वो सामने तो नहीं बोलेगा, लेकिन किसी भाजपाई नेता से पूछ लीजिए, वो ये कहेगा कि हाँ भाई गड़बड़ तो है, राहुल गांधी के तथ्य तो सही हैं। बहुत से भाजपाई मेरे से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यार आंकड़ों के साथ सीधा आपके नेता ने इस बार हिट किया है। तो प्रूफ के साथ राहुल गांधी ने बात की। ये शक तो था हमें कि गड़बड़ हो रही है, लेकिन अब शक ये यकीन में बदल गया। आप देखो ना, आप हम मांग रहे हैं कि भाई वो कंप्लेंट, आप किसने कंप्लेंट दी एप्लीकेशन की इनके वोट डिलीट कर दिए जाएं, उसका नाम बता दो, उसका मोबाइल नंबर। वो मोबाइल नंबर आउट ऑफ स्टेट है। CID बार बार कर्नाटका की वो रिपोर्ट मांग रही है, ना OTP जनरेट होता है। और ऐसे ही क्यों सीक्वेंस वाइज की वोटर लिस्ट में जिसका नाम पहले है उसके नाम से कंप्लेंट ली जाती है। तो जिन लोगों से कंप्लेंट ली गई या गलत दी गई, हमने आपको मंच पे ला दिए वो दो। अब क्या कहना है इलेक्शन कमीशन का इसके बारे में, बताएं कि जो कंप्लेनेंट वो कह रहे हैं हमने तो कंप्लेंट दी नहीं। पर सर, इलेक्शन कमीशन ने भी अपना क्लैरिफिकेशन इसके ऊपर दिया, बोलते बिल्कुल निराधार है, तो बेसलेस चीज़ें बता रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सब चीज़ें ऑनलाइन होती है। अगर FIR तक का भी उन्होंने जिक्र करा कि होती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गलत लगाए जा रहे हैं। तो उनको कहो कि गलत लगाया जा रहा है तो ये बताओ कि फॉर्म नंबर 16 पे 123 साल की औरत की वोट कैसे बन गई, एक घर में 80 वोट कैसे थे, ये कैसे डिलीशन करने की बात जो शिकायत करता है। जब शिकायत दी नहीं तो जिसकी शिकायत है, किसी ने तो शिकायत दी, 420 का मुकदमा दर्ज करा है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन, किसने कंप्लेंट दी। हम क्या मांग रहे हैं, हमें कुछ दे ही नहीं रहा इलेक्शन कमीशन। उनको पता है कि एनालाइज कर लेंगे, हम मर जाएंगे, क्योंकि ये सारा प्रक्रिया शिकायत करने का जो प्रक्रिया, हमें लगता है कि इनके पास सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है पूरे देश में कि लिस्ट ले लेता है कि वोटर लिस्ट में से पहला नाम उठाता है, पहले नाम से जब उठाने से तो वो कंप्लेंट दर्ज कर लेता है। जो इनको लगता है कि उस बूथ पे कांग्रेस के वोटर्स हैं, उनकी कंप्लेंट पहले वोटर से करवा दी, फिर उसको डिलीट करा दो, जो कांग्रेस का उस बूथ में से अगर 15 वोट हट गए तो 15 का फायदा हो गया। और 250 बूथ होते हैं एक विधानसभा में, अगर 15-15 हटे तो कितने का फायदा हो गया। अब हमने जो फर्स्ट वोटर की वो कंप्लेंट थी, वो महिला और वो व्यक्ति हमने मंच पर ले आए, वो कह रहे हैं हमने तो कंप्लेंट दी नहीं। हमने कहा कि कंप्लेंट वाला मोबाइल नंबर दे दो, उसका एड्रेस दे दो जिससे मोबाइल से हुई। हमने कहा जिस कंप्यूटर से उसने मेल किया उसका IP वो जनरेट कर दो, OTP दे दो जो फ़ोन को आता है। तो हर चीज़ से इलेक्शन कमीशन एक ही बात कर रहा है, नहीं हमारी प्रक्रिया से। आप तो कभी गुनहगार कहता है कि मैं गुनहगार हूँ, मर्डर करने वाला कहता है नहीं जी मैंने मर्डर नहीं किया है। हरियाणा में भी SIR होने जा रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि हरियाणा के नतीजे जब आए थे तो सबको चौंका दिया था, हरियाणा के नतीजों ने खास तौर पर। हरियाणा ने, महाराष्ट्र ने भी चुका चौंकाने वाले नतीजे से। 5 महीने पहले तो हम जीत रहे हैं, पार्लियामेंट में इतनी सीट ले गए और विधानसभा में हमारा सोफड़ा साफ हो गया। 75 लाख 70 लाख जो वोट बने, कैसे बने वो वोट? 5 साल में वोट इतने नहीं बने, 5 महीनों में इतने वोट बन गए। आप देखिएगा, हरियाणा लूटा, छत्तीसगढ़ लूटा, मध्य प्रदेश लूटा, महाराष्ट्र लूटा, तीसरा लोकसभा लूटा। हम तो खुद हैरान थे कि भाई कोरोना काल हुआ, आपको पता होगा, बिहार के लोग इतने बेचारे पैदल चल चल के यहाँ से गए, हमने देखा रोते। फिर वहाँ BJP की गवर्नमेंट बन गई और BJP नीतीश कुमार से ज़्यादा सीटें लेगी। ये लोचा है, आज नहीं तो कल ये सत्य आगे आएगा और जिन लोगों ने ये किया है उनको भुगतान करना पड़ेगा। पंजाब में होता तो क्या करेंगे? भाई हम तो क्या कर सकते हैं, लड़ाई लड़ेंगे।
बूथ पर अपने लोगों को कहते हैं कि नज़र रखो, जब भी लिस्ट बननी है, वोट बननी है, क्योंकि इनका कोई पता नहीं क्या करेगी। बीजेपी इतने कॉन्फिडेंस के साथ हवा हमारी होती है, बात हमारी होती है, लोग हमारे साथ होते हैं, एग्जिट पोल हमारे लिए कहता है और जीत बीजेपी जाती है। ये नया है काम है। पंजाब में आप किस तरीके से, आपने कहा कि वेव चलती है, अब 27 के चुनाव है और अब तो ये चुनावी ईयर शुरू ही हो चुका है पंजाब में, तो पंजाब में किस तरीके और जा रही है? तो देखो, हम लोग बूथ पर अपना BLA बनाएंगे, हमारे BLA बने हुए हैं, समय समय सर वो प्रक्रिया को चेक करेंगे, हर महीने BLA अपनी वोट कन्फर्मेशन करेगा, उस बूथ के ऊपर जितनी हमारी वोट होगी उसके ऊपर पूरी नज़र बना के रखेंगे, पूरा मिन्यूटली रखेंगे। अब पता चला है कि चोर चोरी कर सकता है तो कैसे उसको पकड़ना है, अब कांग्रेस पार्टी उसकी तैयारी में। मंच पर होगी सारी सभी कांग्रेस 100% मंच पर भी हैं और चोरों को पकड़कर बंद करने का काम भी कांग्रेस करेगी। आपसे आखिरी सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके को लेकर, पराली को लेकर जो एक थोड़ा सख्त टिप्पणी की गई है, वो हरियाणा पंजाब सभी के लिए था, लेकिन आप किस तरीके से इस टिप्पणी को देखते हैं? मैं उच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ और उनकी हर बात के आगे हम सर झुकाते हैं, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि इस तरीके के जो जजमेंट है उससे लोगों के मन में सवाल खड़े होते हैं। देश का अन्नदाता है किसान, पराली जलाने से आप उसको पुलिस स्टेशन नहीं भेज सकते, अंदर नहीं कर सकते। मेरी आपसे गुजारिश है, ऐसी सख्त टिप्पणी ना देकर, हाँ, आपको सरकारों को भी कहना चाहिए कि सरकारें पराली जलाने के ना जलाएं किसान, उसके लिए इंतजाम क्या किए हैं। आपको बेल वो मशीन चाहिए, फिर बेल्स को उठाने वाला व्यक्ति चाहिए। जब तक वो नहीं करेगी सरकार, हर गांव में प्रोवाइड नहीं कराएगी, तब तक किसान करेगा क्या? किसान के पास इतना तेल नहीं है, पैसा नहीं है, जलाने के अलावा उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव रहता नहीं है, तो फिर वो उल्लंघना करता है कानून की। व्हेन कोई सोल्यूशन नहीं, जिसका बेटा भूखा रहेगा ना रात को, उसने पड़ोसी के घर में जाकर खाने का इंतज़ाम अपने बेटे के लिए करना है। तो मेरी ये गुजारिश है, सरकार को ज़रा हदायत दे सुप्रीम कोर्ट कि हर गांव में आप सहूलत मुहैया कराएं, किसान पराली ना जलाएं। उसके बावजूद भी किसान पराली जलाता है तो फिर आप कर सकते। राहुल गांधी पंजाब दौरे पर थे, अब हालांकि क्या कोई मीटिंग या कोई आपको बताया गया है कि अब आगे कांग्रेस ने कैसे पंजाब के लिए करना? कोई जब बड़ा लीडर पंजाब में आता है और आपके तो पूरी पार्टी संभालते हैं, हरियाणा में आए थे, हरियाणा में भी उन्होंने सख्त निर्देश दिए, लेकिन हालांकि वो नहीं नज़र आए, तो पंजाब में नज़र आएंगी चीज़ें? तो टीवी जो आपका है, TV 9, क्या आपको जो आपकी डिस्कशन होती है डेली, तो वो क्या आप मंच पे साझा करती हैं? नहीं। राहुल जी बातें करते रहते हैं संगठन को मजबूत करने की, किस प्रकार से आगे हमने लड़ाई लड़नी है, कैसे करना है, क्या हमारी पॉलिसी प्लानिंग, वो चर्चा तो रही, लेकिन आपको नहीं बता सकता। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए राजा वड़िंग, कैमरामैन अर्जुन के साथ चंडीगढ़ से TV 9 के लिए अमनप्रीत कौर।